सुना है आशिक ला देते हैं अरे चांद तोड़ के। शमशेर भाई थोड़ा मुस्कुरा दीजिए आप। कि सुना है आशिक ला देते हैं अरे चांद तोड़ के, सीमा है दरियाई पाकिस्तान छोड़ के। प्यार का झांसा देकर सीमा भारत में ये आए, पबजी एक बहाना था वो सरकार समझ ना पाए। पाकिस्तानी एजेंट है सीमा हो, पाकिस्तानी एजेंट है सीमा, ये भी ज़रा समझाओ, ये रहने पाए यहाँ ना, इनको दूर भगाओ, ये मांग हमारी है। देश मान रहा है तो सही है। हम मेरे कहना एकाएक कैसे मतलब उनके कि खिलाफ अगर गुलजार अकेला इस देश में अगर पाकिस्तान से आया, अगर पूरे देश हमको सही मान रहा है तो मैं भी एक शमशेर भाई को भी सही मानना पड़ेगा। अगर गलत पूरे देश मान रहा है तो इसको भी गलत मेरे कहने का मतलब ये था कि धोखाबाजी करे जो अपने मुल्क से, उसको फांसी पे सरकार चढ़ा दीजिए, धोखाबाजी करे। किसी शायर ने कहा है कि तकदीर क्या लिखूं मुक़द्दर के सामने, तकदीर क्या लिखूं मुक़द्दर के सामने, कातिल ने कत्ल कर दिया मेरे घर के सामने, सारी बस्ती जलती तो अफसोस न था मेरे लाल, तन्हा मेरा ही घर जला दिया समंदर के सामने। सचिन हो या सीमा, नहीं सीमा भी धोखाबाजी कर रही, क्योंकि अपने देश को लात मार कर। सुनिए एक मिनट, आप पाकिस्तान के बाप हैं क्या? पाकिस्तान का सपोर्ट आप करते क्यों हैं? धोखाबाजी पाकिस्तानी से वो क्या करी नहीं करे वो जाने। सपोर्ट हो या ना हो जो भी हो, लेकिन वो धोखा अपने देश के साथ की है तो की है। अगर इंडिया से धोखा की, अपनी पति की हो ना पाई भारत की क्या होगी, अपनी पति की हो ना पाई भारत की क्या होगी, सीमा भाभी कहने वालों शर्म तुझे ना आए, देशद्रोही क्या ये नहीं है हो, देशद्रोही क्या ये नहीं है, कोई हमें बतलाए, दुश्मन देश से रिश्ता जोड़े उसको फांसी होवे, ये मांग हमारी है, शातिर ये खिलाड़ी है। कि यह देश के साथ गद्दारी नहीं है कि आप जिस देश में रहते हैं, जिसका दाना और पानी खाते हैं, और फिर आप पाकिस्तान से रिश्ता जोड़ते हैं। या अगर यही कोई अगर मुस्लिम होता तो देशद्रोही का मुकदमा करके उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता, लग जाता। लेकिन मैं प्यार मोहब्बत इसमें एनएसए देशद्रोही मत लाइए, इसलिए कि यहाँ से भी अंजू गई है पाकिस्तान, वहाँ भी प्यार मिल रहा है उनको। मुझे तो ऐसा लगता है सचिन के चेहरे से पता चलता है जैसे फटे हुए मोजे से अंगूठा बाहर निकला है। समझ गए उसके चेहरे। हाँ मैं बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार, सलाम। इस मुबारक महीने यानी कि सावन के महीने और मुहर्रम के शुभ अवसर पर आपके लिए हम लेकर के आए हैं ऐसे दो जाबाज कलाकारों को जो अपनी गायकी के माध्यम से आपको एंटरटेन भी करेंगे और साथ ही अपनी बातों को आप तक भी पहुंचाएंगे। एक तरफ हमारे कलाकार हैं गुलजार साहब, आप लोग इनसे वाकिफ़ होंगे, इनकी आवाज़ के आप दीवाने होंगे, इनके एक दो नहीं हज़ारों नहीं लाखों दीवाने हैं। दूसरी तरफ शायर शमशेर साहब, इनकी आवाज़ के दीवाने भी एक दो नहीं हैं लाखों में हैं। जब अपनी आवाज़ बिखेरते हैं तो सभी के दिल को चुरा लेते हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को सावन और मुहर्रम की ढेर सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं। इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे एपिसोड को हमने हमारे नए स्टूडियो, जिसकी अभी शुरुआत नहीं हुई है, ये होने वाली है, बहुत जल्द हो जाएगी, दृश्य के माध्यम से आपको हम दिखा देते हैं। देख लीजिए हमारा ये स्टूडियो है, इसकी अभी शुभारंभ नहीं हुई है। ये हमारा टेलीप्रॉम्प्टर है, देख लीजिए यहाँ पर। आप उधर लाइट की व्यवस्था की गई है, बाकी अभी सीलिंग का काम बचा हुआ है, कुछ काम हुआ है, कुछ बचा हुआ है। इस तरफ से आप देख लीजिए, दृश्य के माध्यम से सब कुछ देख लीजिए, सारा कुछ देख लीजिए। और ये आप हमारा डेस्क है,
इस स्टूडियो के अंदर हमने अभी जो एसी की व्यवस्था नहीं की है उसे भी जल्द कर लेंगे और फिर यहीं से आप तक हम खबर पहुंचाएंगे। और हम लोकल जो क्षेत्रीय खबर है उस पर हमारा फोकस रहेगा ही, साथ ही हम नेशनल और प्रदेश वाइज जो खबर है उस खबर पर हम फोकस डालेंगे और उसे आप तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी से हम आग्रह करेंगे कि आप इसी प्रकार से प्यार देते रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट करने के लिए हमें बस इतना भर कर दीजिए कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चूँकि हम रात भर जगते हैं, मेहनत करते हैं और फिर उसी मेहनत का नतीजा होता है कि आप तक हम जो कंटेंट पहुंचाते हैं, जो बातें पहुंचाते हैं, जिस विषय पर हम चर्चा करते हैं वो चीज़ पहुंचाते हैं, तो वो नतीजा है काफ़ी मेहनत करने का। तो हम शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और फिर दोनों, एक तरफ शायर गज़ल भी गाते हैं, दूसरी तरफ भी शायर गज़ल भी गाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और फिर आपको अगले 2-3 एपिसोड तक इंटरटेन करेंगे। चूँकि ख़ास मैंने बता दिया शुरुआत में ही कि सावन का महीना है और साथ ही मुहर्रम का शुभ अवसर है और इस महीने का लास्ट भी चल रहा है, इसलिए आप तक हम ये प्रोग्राम लेकर के आए हैं। आज हमने प्लानिंग किया है कि दोनों के बीच में एक मुद्दे को लेकर के कंपटीशन चलाया जाए। गायकी के माध्यम से दोनों अपनी अपनी बातें रखेंगे। आवाज़ उठाना है मुद्दे पर, लेकिन वो आवाज़ हमारे तरह जो आम पत्रकार है उनकी तरह नहीं रहेगी, गायकी के माध्यम से रहेंगी। आज दोनों कंपटीशन करेंगे। सबसे पहले गुलजार जी आप बताइए, आप किस मुद्दे पर आप गाना चाहेंगे? देखिए, नज़रों में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे देख लीजिए, मणिपुर है और सीमा भाभी चल रहा है एकदम ट्रेंडिंग में। बहुत सारे आप सीमा भाभी के लिए गाएंगे, उनके लिए गाएंगे या उनके अगेंस्ट में गाएंगे? देखिए, जिस तरीके से ये माहौल अभी चल रहा है, सीमा जैसी हरकतें कर रही है अपने इंडिया में आके, तो अगर ये देश उसको सही कह रहा है तो मैं सही कहने का कोशिश करूँगा। मतलब पॉजिटिव आप गाएंगे। आप सर जनाब शायर शमशेर जी हैं, आप क्या गाएंगे? सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ को अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। ये डायलॉग आप हर बार बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, क्या बात है? लेकिन नहीं, ये समझिए कि ये मेरी एक लत है। अच्छा, लत है। और लत क्या, और मेरा ये हक बनता है कि आपके चैनल पे बोलूं, तो मैं उससे नाचीज़ नहीं है, आप तो एक स्पेशल है। आप स्पेशल है, वो बात अलग है। लेकिन जैसा कि अभी महीने आप दोनों ट्रेंडिंग करते रहते हैं। लेकिन एक बात है इमरान भाई, जैसे गुलजार साहब ने बोला अभी कि सीमा भाभी, फिर बाद में ये बोले कि मैं अब तो मैं क्या बताऊं इनके बारे में। खुल के बोलना पड़ेगा भाई, आप बोलें कि पॉजिटिव गाने वाले। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर उसको देश सही कह रहा है तो मैं उनके अगेंस्ट में गाऊंगा, और अगर गलत कह रहे हैं तो मैं उनके खिलाफ गाऊंगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये माहौल कैसा चल रहा है और सीमा को किस नज़र से देखिए, आपके हिसाब से भी गलत नहीं है, इनके हिसाब से भी गलत नहीं। आप पॉजिटिव में करेंगे या नेगेटिव में गाएंगे? देखिए, हम सीमा के खिलाफ हैं, खिलाफ पूरी ज़िंदगी रहेंगे। अच्छा। चाहे वो कुछ भी कह ले। कहा सांप का बच्चा सांप होता है, जहन नशी कर लीजिए, सांप का बच्चा सांप होता है और सांप से कोई दोस्ती नहीं। जो आप जान रहे हैं, ये देश दुनिया जान रही है, हिंदुस्तान का बच्चा से लेकर चच्चा तक जानता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। तो फिर आप दुश्मन के बेटी को आपने पनाह कैसे दिया? सांप के बच्चे को आपने पाला कैसे? बोलिए, जवाब दीजिए, मैं जवाब तलब करता हूँ। और दूसरी बात, एक मैं अभी गुलजार जी बोल रहे थे सीमा भाभी ये बोल रहे थे। अब ये बताइए, इनको तो ये एहसास होना चाहिए। मैं तो बोलने पे भी, हालांकि मेरा दोस्त है, मेरे साथ में रहते हैं, प्रोग्राम हमेशा करते हैं, हमें हमेशा आना जाना होता है, एक दूसरे से रब्त ज़ब्त हम लोगों का बेहतर रहता है। तो इन्होंने कहा कि सीमा भाभी, आपने भाभी भी कहा और फिर आपने कहा कि वो आकर के यहाँ क्या हरकत कर रही है, बताइए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर लोकतंत्र है, दोनों को हक है अपनी अपनी बातें रखने का। भाभी के नाम से जानी जा रही है और अभी यहाँ की वो भाभी बन चुकी है जी। लाख वो गलत है, लेकिन अभी है क्या, यहाँ की भाभी है। इसलिए मैंने बोला, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी भाभी है। ये इस तरह की बहस चलती रहेगी और ये हेल्दी डिस्कशन होगी। ठीक है, अब हम शुरू कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। और आप पहले शुरू करेंगे या आप करेंगे?
आप पॉजिटिव बोला कि गाएंगे और आप उनके नेगेटिव गाएंगे। चलिए शुरू आपसे करेंगे या शायर साहब आप करेंगे? गुलजार जी से कर लीजिए। गुलजार साहब सबसे पहले पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा एक दर्द को उजागर करता हूँ और हमेशा मैं चाहता हूँ कि दिल की बात सुनाऊँ अपने गीत के ज़रिए। और वो जो है हैदर साहब, जो सीमा के हस्बैंड हैं, वो क्या कहते हैं, और उससे पहले एक लाइन कहने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। कि सुना है आशिक ला देते हैं, सुना है आशिक ला देते हैं, अरे चांद तोड़ के। शमशेर भाई थोड़ा मुस्कुरा दीजिए आप। कि सुना है आशिक ला देते हैं, अरे चांद तोड़ के, सीमा हैदर आई पाकिस्तान छोड़ के। सुना है आशिक ला देते हैं, अरे चांद तोड़ के, सीमा हैदर आई पाकिस्तान छोड़ के। और हैदर साहब की जो दिल से आवाज़ निकल रही, सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि रतिया रतिया नैना रोए, नींद न मुझको आए, रतिया रतिया नैना रोए, नींद न मुझको आए, ओ लौट के आजा सीमा हैदर, याद तेरी तर पाए, लौट के आजा सीमा हैदर, याद तेरी तर पाए, याद आती रहती है वो तेरी हर एक बातें, और जीना मुश्किल हो गया है, कटती नहीं है रातें, ओ घर आजा सीमा जी, ओ घर आजा सीमा जी। क्या बात है, अब आप जवाब दीजिए। देखिए, कहने के लिए तो गुलजार साहब ने बजाय सचिन के हैदर कह दिया, इनको सचिन कहना चाहिए था। हैदर जो उनके हस्बैंड पहले वाले हैं, वो पाकिस्तान से एक दर्द सुना रहे हैं और आवाज़ लगा रहे हैं। मैंने उनकी दिल की दर्द का गलत कहा है। नहीं, मैं एक कह रहा हूँ, देशद्रोही का मुकदमा उस इंसान पे किया जाता है जो देश से गद्दारी करता है। ये बताइए कि देश के साथ गद्दारी नहीं है? बताइए। अगर मेरी आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं तो इसका जवाब मैं तलब करता हूँ कि यह देश के साथ गद्दारी नहीं है। कि आप जिस देश में रहते हैं, जिसका दाना और पानी खाते हैं, और फिर आप पाकिस्तान से रिश्ता जोड़ते हैं। ये अगर यही कोई अगर मुस्लिम होता तो देशद्रोही का मुकदमा करके उनके ऊपर NSA लगा दिया जाता, लग जाता। लेकिन मैं प्यार मोहब्बत, इसमें NSA देशद्रोही मत लाइए, इसलिए कि यहाँ से भी अंजू गई है पाकिस्तान, वहाँ भी प्यार मिल रहा है उनको। सांप से कौन प्यार होता है? बोलिए आप। यहाँ से जो अंजू गई है पाकिस्तान, तो वहाँ भी उनको प्यार मिल रहा है। वहाँ से जो सीमा जी यहाँ पर आई हैं, यहाँ भी मिल रहा है। सुनिए, पहले मुद्दा किसका है? सीमा का है, बाद का उसका मुद्दा है। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ अभी, उस पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन सांप का बच्चा सांप होता है। लेकिन एक बात सुनिए, वो सचिन जो देशद्रोही का उसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, वो नहीं लगा। लोग उसके सपोर्ट कर रहे हैं। और कितने लोग तो जानते हैं, कहते हैं कि मैं भाभी मानता हूँ। किस एतबार से तुम भाभी मानते हो? शर्म नहीं आती है? भाभी मानते हो? सांप का बच्चा सांप होता है, कभी इंसान का क्या कहते हैं दोस्त हो नहीं सकता सांप। मैं पढ़ता हूँ अभी, मैंने लिखा है, वो आपसे जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने लिखा है इस शेर को। अपनी पति की हो ना पाए, भारत की क्या होगी, अपनी पति की हो ना पाए, भारत की क्या होगी, सीमा भाभी कहने वालों शर्म तुझे ना आए, देशद्रोही क्या ये नहीं है हो, देशद्रोही क्या ये नहीं है, कोई हमें बतलाए, दुश्मन देश से रिश्ता जोड़े, उसको फांसी होवे, ये मांग हमारी है, शातिर ये खिलाड़ी है, ये मांग हमारी है, शातिर ये खिलाड़ी है। और देखिए कितना बड़ा जाल साजी उन्होंने किया है कि आने का कोई रास्ता तो था नहीं, आने का कोई बहाना तो था नहीं, किस एतबार से आई है तो ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन उसके चेहरे से पता चलता है कि वो बहुत ख़तरनाक, 5वीं पढ़ी लिखी
मतलब अंग्रेजी बोलती है। अंग्रेजी बोलती है, ग्रेजुएट की तरह बोलती है, लगता है कि कोई मतलब आईपीएस ऑफिसर बात कर रही है। इतनी पाकिस्तान के अंदर उर्दू चलता है, वहाँ की भाषा चलती है, लेकिन उर्दू जुबान पर नहीं आती है, सिर्फ हिंदी बोलती है। वो इतना अच्छा बोलती है। अब ये बताइए, इतना अच्छा बोलने वाली 5वीं पढ़ी होगी, वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, टैलेंटेड लड़की है। मैंने लिखा है, देखिएगा, प्यार का झांसा देकर सीमा भारत में ये आए हो, प्यार का झांसा देकर सीमा भारत में ये आए। पबजी एक बहाना था वो सरकार समझ ना पाए, पाकिस्तानी एजेंट है सीमा हो, पाकिस्तानी एजेंट है सीमा, ये भी ज़रा समझाओ, ये रहने पाए यहाँ ना, इनको दूर भगाओ, ये मांग हमारी है, शातिर ये खिलाड़ी है, ये मांग हमारी है, शातिर ये खिलाड़ी है। पूरा उधेड़ के रख दिया है। जी जी, देखिए आप बिल्कुल सही कहा हमारे दोस्त ने। मैं भी इस बात को मानता हूँ, जो अपने देश अपने पति का नहीं हो पाई, वो यहाँ की बहू या यहाँ की बेटी और यहाँ की नागरिकता किस हिसाब से उसको मिलनी चाहिए। मैं देखिए, हम लोग यहाँ सदियों से रहने वाले, बचपन से यहाँ रहने वाले, तो हमसे नागरिकता का सबूत मांगा जाता है, लेकिन वो कल आई हुई सीमा को यहाँ नागरिकता देने की बात की जा रही है। तो हमारे दोस्त ने बहुत अच्छा कहा है। मैं भी कुछ कहने की कोशिश कर। बिल्कुल कहिए, आज रात आप दोनों के नाम है। नहीं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि बस जितना ही तबीयत सही है उतना ही कहिए, जैसी आवाज़ है वैसी ही गाइए। आज लगता है शमशेर जी आप पर भारी होने वाले हैं, भारी पड़ रहे हैं, है ना। हाँ जी, कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। और यही एक बात कि 4 बच्चे हैं ना उसके, 4 बच्चे के बाद उसको पबजी खेलने का टाइम कम मिला उसको, और 5वीं पास वो अंग्रेज़ी बोलती है और कहती है कि मैं पाकिस्तान से, एक मुस्लिम धर्म से हूँ, और उससे कलमा पढ़वाया गया तो वो नहीं पढ़ पाई, और पाकिस्तान में रहकर इतनी कट्टर हिंदी बोलती है, बल्कि वहाँ का बच्चा उर्दू बोलता है। तो बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि धोखाबाजी करे जो अपने मुल्क से धोखाबाजी करे। देखिए, सचिन हो या सीमा, नहीं, सीमा भी धोखाबाजी कर रही, क्योंकि अपने देश को लात मार कर। सुनिए एक मिनट, आप पाकिस्तान के बाप हैं क्या? पाकिस्तान के सपोर्ट आप करते क्यों हैं? धोखाबाजी पाकिस्तानी से वो क्या करी नहीं करे वो जाने। सपोर्ट हो या ना हो, जो भी हो, लेकिन वो धोखा अपने देश के साथ की है तो की है। अगर इंडिया से धोखा के आपके अपने घर में चूल्हा नहीं जलता, आप चलिए दूसरे का चूल्हा जलाने के लिए। नहीं, पहली बात यह है कि सीमा अपने देश के साथ क्या करी नहीं करी, सीमा जाने। सीमा का प्रधानमंत्री बात इसलिए बोला हूँ कि जो नहीं सुनिए, नहीं भाई, जो अपने देश का नहीं हो सकी, जो अपने मुल्क का नहीं हो सकी, वो अपने देश को धोखा देकर वो इंडिया की कैसे हो सकी? ये बात हाँ। कहने का मतलब ये है, अगर ये सचिन कितना बड़ा धोखेबाज है। सचिन को मैं गुंगा मानता हूँ। ये आई हुई सीमा जो है, वो उसके घर में बैठकर इस तरीके से कानून चला रही है, और सचिन लगता है कि वो घर का बच्चा है, वो कहीं से मेहमानी आए। अच्छा सुनिए, मुझे तो ऐसा लगता है सचिन के चेहरे से पता चलता है जैसे फटे हुए मोजे से अंगूठा बाहर निकला है। समझ गए उसके चेहरे? हाँ, मैं बता रहा हूँ, को तो समझ ही में नहीं आता है कि मासूम, मैं यकीन से देखने में मासूम है, और इतना बड़ा चाल खेल लिया, वो इतना बड़ा चाल खेला है कि पाकिस्तान सांप के बच्चों को घर में लेकर के आ गया। ये कहता है कि किसी को देख के उसका अंदाजा आसानी से नहीं लगाया जा सकता है। और बात रही सचिन की, वो एक मासूम की तरह बैठे हैं और चाल खेल रही है आई हुई सीमा हैदर, जो पाकिस्तान, देखिए मानना पड़ेगा, उनके चेहरे को आप परखिए कि वो क्या कहना चाहती है। सीमा ऐसे कर रही कि लगता है उसका बाप का घर। मेरे नाना जी बोला करते थे बचपन में पहले कि देखो बेटे, तुम एक व्यक्ति से बच के रहना, डर के रहना। वो व्यक्ति हैं जो कम बोलते हैं, जो मंद बुद्धि अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, उससे बच के रहना। और जिस प्रकार से सचिन लगातार मंद बुद्धि की तरह दिख रहा है, बिल्कुल शांत स्वभाव दिख रहा है, कहने के खतरनाक तो था वो, ये तो पाकिस्तान से हम लड़की कैसे लेकर आ सकते हैं? मतलब हमको इतना मासूम, इतना भोला लड़का जिसके चेहरे पे इतनी शराफत टपक रही है, और वो पाकिस्तान से लड़की को भगा लाया। आप कम समझ रहे हैं इसको?
ये बहुत बड़ा समझिए कि अपने आप में उसको तो वैज्ञानिक कहा जाए। अरे वैज्ञानिक आप कुछ गा रहे थे, गाइए 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 भाई अब गाया भी नहीं जा रहा हमको। गाइए 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 गाइए। कि धोखाबाजी करे जो अपने मुल्क से, धोखाबाजी करे जो अपने मुल्क से, उसको फांसी पे सरकार चढ़ा दीजिए। धोखाबाजी करे, एक संदेश हमारे सरकार तक, प्यारे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश किया हूँ कि धोखाबाजी करे जो अपने मुल्क से, उसको फांसी पे सरकार चढ़ा दीजिए। धोखाबाजी करे। और ये लाइन सुनिएगा कि कितनी शातिर है सीमा न जाना कोई, कितनी शातिर है सीमा न जाना कोई, मीठी बातों में इनकी न आना कोई, नागरिकता यहाँ का नहीं दीजिए। धोखाबाजी करे जो अपने मुल्क से, उसको फांसी पे सरकार चढ़ा दीजिए। आज का न्यूज़ चैनल जो हमेशा सीमा भाभी को दिखाती रहती है, आपने तो बोला कि हम उसके फेवर में हैं, वो सही है, जो कर रही है वो सही है। मैंने कब बोला सही? भाभी शुरुआत में तो बोला ना आपने कि मतलब जो कर रही है देश मान रहा है तो सही है। हम, मेरे कहना एकाएक कैसे मतलब उनके कि खिलाफ अगर गुलजार अकेला इस देश में अगर पाकिस्तान से आया, अगर पूरे देश हमको सही मान रहा है, तो मैं भी एक शमशेर भाई को भी सही मानना पड़ेगा। अगर गलत पूरे देश मान रहा है तो इसको भी गलत मेरे कहने का मतलब ये था। तो वही आपको बताना था ना, आपने बोला कि हम उनके फेवर में गाएंगे। हम फेवर गुलजार जी, सबसे बड़ी बात है आपने कहा कि फांसी पे सरकार चढ़ा दीजिए, तो किसको चढ़ाइए? सचिन को या सीमा को? देखिए सचिन भी गद्दारी की है, क्या है? नहीं गद्दारी किया है, सीमा भी की है, तो वो दोनों को होनी चाहिए। अगर वो साजिश है, सीमा की साजिश है, तो सचिन भी उसमें शामिल है। बहुत 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 गहरी बात है ये, और समझने वाले खुद समझ जाएंगे। किसी शायर ने कहा है कि तकदीर क्या लिखूं मुकद्दर के सामने, तकदीर क्या लिखूं मुकद्दर के सामने, कातिल ने कत्ल कर दिया मेरे घर के सामने, सारी बस्ती जलती तो अफसोस न था मेरे लाल, तन्हा मेरा ही घर जला दिया समंदर के सामने। यहाँ के वो लड़का ने ये हाल यहाँ के हिंदुस्तान के कर दिया कि पूरा हिंदुस्तान हिल गया मेरा। अपनी गायकी के माध्यम से कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, बस हो गया। गुलजार जी हाँ, आप कुछ बचा है? बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अलग बात, डिस्कशन होने चाहिए और हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। अपनी बात रखने की सबको आज़ादी है। जी न्यूज़ चैनल वाले जो हमेशा ये सब दिखाते रहते हैं टीआरपी के लिए, हाँ। उन तक, और हकीकत टीवी न्यूज़ चैनल वाले हैं। जी उनके लिए सुनिएगा कि न्यूज़ चैनल पे देखो ये मशहूर है, न्यूज़ चैनल पे देखो ये मशहूर है, टीआरपी पाने में सब ही तो मशहूर है, टीआरपी पाने में सब तो मशरूफ है, कि पत्रकारिता सब आप छोड़ दीजिए, धोखाबाजी करे जो अपने मुल्क से, धोखाबाजी करे जो अपने मुल्क से, उसको फांसी पे सरकार चढ़ा दीजिए। आप बोलिए, कुछ बोलना चाहेंगे? अब क्या बोलूँगा? अपने शेर व शायरी से कुछ बोलना चाहेंगे तो बताइए। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने कहा वो तो मैंने कोई गलत नहीं। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक अभी वीना मानवी की है कोई, मतलब हाँ, ये शायद समाज सेवी है, बहुत अच्छा बोलती है, मैं उनकी कदर करता हूँ। लेकिन एक बात है, अब हम इससे यहीं पर रोकते हैं। अगले जो कड़ी है, अगले पार्ट है, उसमें आपको हम लेकर चलते हैं। वहाँ पर हम फिर से शुरुआत करेंगे। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी मीना मानवी है और बाकी क्या बातें हो सकती है उसके बारे में हम बातें करेंगे। उससे भी आप देखना ना भूलें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए।